एक गुप्त स्थान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे सफेद गलियारे में चलता है। उसके कदमों की आवाज गूंजती है जैसे वह बड़े कमरे की ओर बढ़ता है। अंदर कई गंभीर चेहरे वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। वैज्ञानिक, इंजीनियर और वास्तुकार। वे केवल एक साधारण बैठक नहीं कर रहे हैं। दुनिया का अंत निकट आ रहा है। पृथ्वी की सतह अब सुरक्षित नहीं है और बचने की एकमात्र उम्मीद एक गुप्त भूमिगत शहर बनाना है। इस शहर का नाम एम्बर है। इसे मानवों की रक्षा और मानवता को बचाने के लिए बनाया गया। समूह मिलकर जमीन के नीचे इस नए घर को बनाता है। योजना के तहत वैज्ञानिकों में से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक साफ कांच की वस्तु एक मजबूत धातु के बॉक्स में रखता है। वह बॉक्स को 200 साल तक बंद रहने के लिए सेट करता है। उनकी गणना के अनुसार 2 शताब्दियां एम्बर के लोगों के लिए भूमिगत सुरक्षित रहने के लिए पर्याप्त समय होनी चाहिए, जब तक कि सतह पर लौटना संभव न हो सके। मानवता के भले के लिए यह डिब्बा पहले महापौर को दिया जाता है। उनकी जिम्मेदारी होती है इसे अगले महापौर को सौंपना और इसी तरह आगे बढ़ाना। जब बॉक्स खुलने में 47 साल बाकी होते हैं, उस समय के मेयर, जो इसके प्रभारी होते हैं, अचानक मर जाते हैं। श्रृंखला टूट जाती है। एम्बर के लोग बॉक्स या उसकी गिनती के बारे में बिना जाने ही भूमिगत रहते हैं। अंततः 200 साल बाद बॉक्स खुद खुलता है, जैसा इसे बनाया गया था। एम्बर के भूमिगत शहर में लॉरिस हैरो अपने बेटे के कमरे में आता है। उसका बेटा डून एक अहम दिन के लिए तैयार हो रहा है। उनकी बातचीत के दौरान अचानक लाइट चली जाती है। एम्बर एक जनरेटर से चलता है और हाल में बिजली अस्थिर हो गई है। लॉरिस शांति से गिनती शुरू करता है। 8 पर पहुंचते ही लाइट्स फिर से जल उठती हैं। ड्यून कहता है कि इस हफ्ते तीसरी बार बिजली गई है और हर बार यह पहले से ज्यादा देर तक रहती है। लॉरिस सिर हिलाते हैं। ड्यून चिंता जताता है। वह कहता है कि अगर जनरेटर फेल हुआ तो एम्बर के लोग खतरे में होंगे। लॉरिस माहौल हल्का करने को मजाक करता है, पर ड्यून गंभीर रहता है। वह मानता है कि शहर बिखर रहा है और कहता है कि कुछ करना चाहिए। पापा, ये जगह बिखर रही है। नहीं, मैं बस यूं ही नहीं बैठूंगा। ड्यून दृढ़ संकल्पित है कि उसे ऐसा काम मिले जो उसे जनरेटर पर काम करने दे। बाद में मेयर कोल एक सार्वजनिक हॉल में मंच पर आते हैं। वह उन किशोरों से बात करते हैं जो अब उस उम्र में हैं जब उन्हें नौकरी के असाइनमेंट मिलते हैं। यह समारोह एम्बर में अहम आयोजन है। शहर के एक हिस्से में लड़की लीना समय पर समारोह में पहुंचने के लिए सड़कों पर दौड़ रही है। वह एम्बर स्कूल पहुंचकर सहपाठियों से मिलती है। उसकी दोस्त लिजी उसे देखकर समूह में शामिल होने को कहती है। सब लोग चुपचाप खड़े होकर एम्बर का राष्ट्रगान गाते हैं। फिर मेयर कोल असाइनमेंट प्रक्रिया शुरू करते हैं। वह एक बैग पास करते हैं जिसमें मुड़े कागज होते हैं। हर कागज पर एक नौकरी होती है। एक लड़का कागज निकालता है जिस पर लिखा होता है इलेक्ट्रिक वर्क्स। वह पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वह जनरेटर पर काम करेगा। मेयर पुष्टि करते हैं और लड़का गर्व से मुस्कुराता है। लीना कागज उठाती है, उस पर पाइपवर्क्स लिखा देख निराश हो जाती है। ढूंढ को संदेशवाहक बनाया जाता है जो उसे नहीं चाहिए था। संदेश। अन्य छात्रों को भोजन, सेवा, सफाई और शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक अन्य भूमिकाएं मिलती हैं। असाइनमेंट्स के बाद छात्र हॉल छोड़ देते हैं। बाहर डून लीना को पुकारता है। वह काम बदलना चाहता है। लीना चौंक कर पूछती है कि वह उसका काम क्यों चाहता है, जिसमें सुरंगों और सीवरों में काम शामिल है। ढूंढ कहता है कि वह इलेक्ट्रिक काम चाहता था लेकिन नहीं मिला, इसलिए वह संदेश पहुंचाने के बजाय पाइप वर्क्स में रहना पसंद करेगा। वह उम्मीद करता है कि वहां से जनरेटर तक पहुंच पाएगा। मैं मैसेंजर बनने से मरना पसंद करूंगा। मैं होल्स्टर सिटी में समय नहीं गंवाना चाहता। हाँ, लीना मान जाती है और खुशी से काम लेती है। वह धन्यवाद कहती है और घर की ओर बढ़ती है। घर पहुंचकर वह पड़ोसियों को बताती है कि वह मैसेंजर बन गई है। फिर वह अपनी दादी से मिलने अंदर जाती है, उत्साहित होकर यह खबर साझा करने के लिए। वह पूछती है कि उसकी बहन पॉपी कहाँ है और उसे सुरक्षित पीछे के कमरे में खेलते हुए पाती है। हारो घर लौटते ही लॉरिस ड्यून को स्नातक उपहार देता है। ये कुछ ऐसा है जो उसने खुद बनाया है। ड्यून पैकेज खोलता है और अंदर एक अजीब उपकरण पाता है। वह समझ नहीं पाता कि यह क्या है तो पूछता है, लेकिन उसके पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वह खुद जान जाएगा। लोरस ने सलाह दी। ड्यून से कहा कि वह काम पर ध्यान दे और हर चीज विस्तार से सीखे, लेकिन जनरेटर की नौकरी छूटने से निराश ड्यून ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। वह चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। बाहर उसे एक बड़ा घायल पतंगा दिखता है और वह उसकी मदद करता है। उस शाम लीना पॉपी को सुला देती है। वह वादा करती है कि कुछ वॉइस मैसेज सुनाएगी। जब पॉपी आराम कर रही होती है, लीना पैडल से मशीन से पुराने रिकॉर्डिंग्स सुनती है। उनमें से एक आवाज उसके दिवंगत पिता की होती है, जिनके शब्द सांत्वना और यादें लाते हैं। उपकरण उसके पिता के ग्राहकों के संदेश भी चलाता है।
बारो कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब वह शामिल होना चाहता है। शायद किसी महत्वपूर्ण चीज का जिक्र कर रहा है जिसे पहले मना किया था। जब पॉपी सो जाती है, लीना नीले आसमान की तस्वीर बनाना शुरू करती है, भूमिगत शहर से बाहर की दुनिया का सपना देखते हुए। अगली सुबह लीना जल्दी उठती है, काम के पहले दिन के लिए उत्साहित। वह अपनी लाल चोगा पहनती है और बाहर निकलती है। उसे नौकरी के नियम पहले से पता है और वह गर्व से अपने पर्यवेक्षक को बताती है। ड्यून पाइप वर्क्स में नई नौकरी शुरू करता है। उसे हेलमेट मिलता है और कहा जाता है कि उस पर नाम लिखे ताकि दुर्घटना में पहचान हो सके। असल में जिसने यह हेलमेट पहना था वह डूब गया था। अगर नाम खुर्चा नहीं होता तो पहचान नहीं होती। अगर नाम खुर्चा नहीं होता तो पहचान नहीं होती। लीना की पहली डिलीवरी क्लेरी के लिए है। बातचीत के दौरान अचानक जोरदार चीख सुनाई देती है। वे खिड़की की ओर दौड़ते हैं और देखते हैं कि गार्ड्स एक आदमी को खींच रहे हैं। उसने शहर से भागने की कोशिश की थी। आसपास के लोग दूरी बनाए रखते हैं, इस चिंता में कि वह बाहर से कोई बीमारी लाया हो सकता है। थोड़ी देर में गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं ये नहीं पता कि कितना गहरा है। लीना क्लेरी से पूछती है कि कोई इतना जोखिम क्यों लेगा। क्लेरी कहती है कि एम्बर में बहुत कुछ है, इसलिए बाहर की चिंता न करें। वह लीना को ज्यादा जिज्ञासु न बनने की सलाह देती है। क्लेरी के काम पर लौटने के बाद लीना ने जमीन पर कुछ देखा। यह वही चीज है जो गिरफ्तार आदमी ने गिराई होगी। वह उसे उठाकर अपने कोट में छिपा लेती है और चली जाती है। दूसरी जगह ड्यून अपने पर्यवेक्षक सिवॉल संग भूमिगत काम कर रहा है। पाइप पुराने और खराब हैं। सुल बताते हैं कि उनके पास नए पाइप नहीं है, इसलिए जब कुछ लीक होता है तो वे छेदों को पैच कर देते हैं। वह बताते हैं कि ये पाइप आखिरी बार 20 साल पहले बदले गए थे। रिसाव ठीक करने के बाद वे नियंत्रण कक्ष की ओर लौटते हैं। ढूंढ सुरंगों और जनरेटर कमरे पर सोल से पूछता है, लेकिन सोल कहता है कि उसे जानकारी नहीं है। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। धीरे चलो के आपको चीजों को जैसा है वैसे लेना सीखना होगा। जब सोल अपनी कुर्सी पर सो जाता है, ड्यून चुपचाप नक्शा उठाकर पढ़ने लगता है। वह जनरेटर रूम का रास्ता खोजना चाहता है। उसे एक बंद दरवाजा मिलता है जो वहां तक जाता है, लेकिन वह उसे खोल नहीं पाता। हार न मानकर वह दूसरा रास्ता खोजता है। सुरंगों में जाता है, संकरे रास्तों से चढ़ता है जब तक छत पर दरवाजा नहीं मिलता। वह खुद को ऊपर खींचता है और अजीब कमरे में जाता है। जैसे ही वह अन्वेषण शुरू करता है, अचानक एक आदमी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। ढूंढ स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, यह कहकर कि वह उस आदमी के भाई को जानता है, लेकिन उस आदमी को कोई परवाह नहीं। वह गुस्से में ढूंढ को बाहर फेंक देता है और चेतावनी देता है कि वह कभी वापस ना आए। गिरने के बाद ढूंढ उठकर चलता रहता है। अचानक शहर की लाइट्स फिर से बुझ जाती है। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। संदेश देते हुए लीना एक खंभे के पास रुकती है, डरी हुई है और बिजली के लौटने का इंतजार करती है। अंधेरे में ढूंढ उसे देखता है और उसका नाम पुकारते हुए पास आता है। लीना पूछती है कि बिजली इतनी देर से क्यों नहीं आई। आमतौर पर लाइट्स जल्दी आ जाती हैं। उसे उम्मीद है कि ढूंढ कहेगा कि सब ठीक होगा, लेकिन वह बताता है कि शहर बिखर रहा है और जनरेटर भी जल्द बंद हो सकते हैं। फिर लाइट्स आ जाती है। थोड़ी देर में स्पीकर सभी पाइप कार्यकर्ताओं और इंजीनियरों को बुलाती है। ढूंढ कहता है कि उसे जाना होगा। जाने से पहले लीना उसे कुछ देती है जो उसने पहले पाया था। वह बताती है कि शहर के अज्ञात हिस्से में किसी ने उसे यह दिया और उसे लगता है कि यह किसी जानवर का हिस्सा है। ढूंढ कहता है कि यह भृंग से है और पूछता है क्या वह इसे रख सकता है। लीना मान जाती है, वह इसे लेता है और चला जाता है। फिर एक महिला लीना से संदेश देने को कहती है। वह कहती है कि पहले दादी को देखना चाहती है। घर पर लीना देखती है कि दादी सोफे के कुशन में कुछ ढूंढ रही है। इससे पहले कि वह पूछे क्यों, वह अपनी बहन पॉपी को दूसरे कमरे में सुनती है। पॉपी कागज चबा रही है। लीना उसे थूकने को कहती है। उसके पास खुला डिब्बा है। उसकी दादी डिब्बा देखती हैं और कहती हैं कि यही वह ढूंढ रही थी। जब लीना पूछती है अंदर क्या है, तो वह कहती है याद नहीं। लीना और कुछ नहीं पूछती। उसे काम के लिए देर हो रही है, इसलिए वह चली जाती है। इस बीच ड्यून जॉस से जनरेटर के बारे में पूछने जाता है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहे, जोस बताता है कि यह सच है, यह टूटा है और कोई इसे ठीक नहीं कर सकता। लीना अपनी डिलीवरी जारी रखती है। लूपर, वह आदमी जिसने पहले ड्यून को बाहर निकाला था, उसे मेयर के लिए एक संदेश देता है। लीना संदेश लेकर मेयर के कार्यालय जाती है, जहां सहायक बार्टन उसे अंदर जाने देते हैं। गलियारे से गुजरते हुए लीना पिछले मेयरों के चित्र देखती है। वह बताती है कि वह 7वें मेयर से जुड़ी है। फिर वह देखती है कि हर मेयर के हाथ में वही प्रकार का डिब्बा है जो उसने कार्यालय में पाया था। मेयर कोल अपनी तस्वीर बनवा रहे हैं। लीना संदेश देती है। जब वह डिब्बे के बारे में पूछती है तो मेयर सोचते हैं कि क्या यह संदेश का हिस्सा है। वह कहती है नहीं। फिर वह धन्यवाद करके जाने को कहता है। क्या यह संदेश का हिस्सा है?
नहीं, मैं सिर्फ जिज्ञासु था। धन्यवाद। जब वह घर जाती है, लीना लूपर को किसी और से बात करते सुनती है। इस बार यह अच्छे के लिए है। जब वह पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तो वह जल्दी से अपने शब्द बदल लेता है। ढूंढ अभी भी उस भ्रंग के बारे में जिज्ञासु है। सोचता है कि यह इतना बड़ा कैसे हो गया। लॉरिस उसे देखता है और कहता है कि समय बर्बाद करना बंद करो और काम पर वापस लग जाओ। बाद में लीना घर पर डिब्बा खोलती है। अंदर चबाया हुआ कागज है, बाकी शब्दों का कोई अर्थ नहीं। फिर उसे डिब्बे में छुपा हिस्सा मिलता है जिसमें कांच की चीज है। वह इसे लीजी के पास ले जाती है, लेकिन लीजी भी नहीं जानती कि यह क्या है। जैसे ही वे बात करते हैं, जमीन हिलती है और लाइट्स चली जाती है। लीना के घर पर दादी की हालत बिगड़ जाती है। वह बार बार चिल्लाती है कि कुछ जरूरी है, लेकिन कोई नहीं समझता। एक डॉक्टर आते हैं पर कहते हैं कि उनके पास दवा नहीं है। लीना उनसे पॉपी की जांच करने को कहती है, जो खांस रहा है। डॉक्टर को पॉपी के मुंह में एक और कागज मिलता है और वह उसे फेंक देते हैं। लीना उसे पकड़कर नोट पढ़ने की कोशिश करती है, फिर लाइट चली जाती है। लीना पोपी को दादी के कमरे में ले जाती है। वह पुकारती है पर जवाब नहीं आता। बिजली लौटने पर वह देखती है कि दादी का निधन हो गया है। लीना पोपी को गले लगाकर रोती है। अंतिम संस्कार के बाद लीना और पापी मिसेस मर्डो के साथ रहने जाते हैं। रात के खाने में लीना ब्लैकआउट पर चिंता करती है। मिसेस मर्डो उसे चिंता न करने को कहती हैं। शहर के निर्माता फिर लौटेंगे। लीना 2 नोट्स जोड़कर ड्यून के पास ले जाती है। वे पुराने स्कूल में चुपके से जाते हैं और एक इतिहास की किताब ढूंढते हैं। किताब की लिखावट कागज से मेल खाती है, जिससे पता चलता है कि यह शहर के निर्माताओं की है। एक गार्ड देख लेता है, लेकिन वे किताब लेकर भाग जाते हैं। ढूंढ कागज पर निकास 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 देखता है। वे फिर से अन्वेषण करने का निर्णय लेते हैं। वे एक क्षेत्र में जाते हैं जो सोल के नक्शे में नहीं है और एक बंद दरवाजा पाते हैं। जब ड्यून ताला खोलने की कोशिश करता है, 2 आदमी आते हैं, लेकिन एक बड़ा टेंटैकल वाला जीव आता है तो वे भाग जाते हैं। लीना और ड्यून शोर सुनते हैं और जांच करने जाते हैं। वे अपने रास्ते में खाने का एक डिब्बा पाते हैं। फिर जीव उन्हें खाने के लिए आता है, लेकिन वे भाग जाते हैं और बचकर आराम करते हैं। बाद में ढूंढ लीना से कहता है कि शहर में खाना खत्म हो रहा है। बात करते समय लीना ढूंढ के हेलमेट पर ध्यान देती है। उस पर उसका अंतिम नाम लिखा होता है। वह बताता है कि यह उस आदमी का था जो डूब गया था। लीना समझती है कि वह व्यक्ति उसके पिता थे। बाद में वह क्लैरी से मिलती है और बताती है। क्लैरी कहती है कि उसके पिता को विश्वास था कि नदी एम्बर से बाहर जाती है। उन्होंने पीछा किया, लेकिन पाइप फट गए और वह नहीं बच सके। लीना बॉक्स मेयर को देने का सोचती है। क्लैरी इस विचार से सहमत है। लीना बॉक्स स्कूल ले जाती है, उम्मीद करती है कि मेयर मिले। वह लिजी को देखती है और पुकारती है, लेकिन लिजी बचने की कोशिश करती है। लिजी। अचानक लिजी सड़क पर बच्चों से टकराकर गिर जाती है। लीना उसकी मदद करती है और एक अनानास गिरता है, जिसे सालों से नहीं देखा गया। लिजी मानती है कि यह उसे लूपर, उसके प्रेमी से मिला, जो संदिग्ध है। लीना ढूंढ को यह नई जानकारी देती है और वे सोचते हैं कि लूपर और मेयर कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए वे और जांच के लिए सुरंगों में लौटते हैं। वे एक छिपे बंकर में घुसते हैं और वहां बहुत सारा खाना पाते हैं। महापौर फर्श पर सो रहे हैं। उनके चारों ओर चोरी की चीजें बिखरी हैं। मिसेस मर्टो के घर लीना और डून लीना के कमरे में है। अगले कदम पर सोच रहे हैं। बात करते समय पापी का सोने का समय हो जाता है। लीना ढूंढ से कहती है कि वह मशीन चलाए जो रिकॉर्ड की आवाजें बजाती है, ताकि पॉपी अपने पिता की आवाज सुनकर सो सके। पैडलिंग करते समय ढूंढ अचानक किसी और का संदेश सुनता है। वह जल्दी समझ जाता है कि यह उसके पिता की आवाज है। इस खोज से प्रेरित ढूंढ लोरस के घर जाकर सवाल करता है। वह जानना चाहता है कि लोरस ने झूठ क्यों कहा, खासकर जब शहर छोड़ने की कोशिश की। लोरस इसे टालता है, कहता है कि निर्माताओं ने छोड़ दिया। ढूंढ ने कहा कि उसके पास सबूत है कि यह सच नहीं। इससे लोरस का ध्यान खींचता है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं पिताजी। मेरे पास सबूत है। जब ऐसा होता है, लीना बार्टन को बताती है कि उसने क्या सीखा। मेयर एम्बर के लोगों से चोरी कर रहे हैं। बार्टन हैरान होकर उसे रिपोर्ट करने को कहता है, लेकिन चलते समय वह अचानक उसे मेयर के ऑफिस में धकेल देता है। अंदर बार्टन लीना पर मेयर के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है। फंसी हुई लीना साहस से मेयर से बात करती है और छिपे बंकर का जिक्र करती है। मेयर हैरान होते हैं और लीना के हाथ में एक छोटा डिब्बा देखते हैं। वह उसे देखने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। मुझे वह डिब्बा दिखाओ लीना। क्यों? मेयर गार्ड्स को कहते हैं कि वे उसे उससे ले लें। तभी बिजली चली जाती है। लीना मौके का फायदा उठाकर मेयर से धातु कार्ड ले लेती है और बॉक्स के साथ भाग जाती है। उसी समय गार्ड्स ड्यून के घर उसे ढूंढने आते हैं। ड्यून के पिता लॉरिस बहाना करते हैं कि वह सुन नहीं पा रहे और गार्डों को धोखा देकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं। ड्यून को भागने में मदद मिलती है।
लीना क्लैरी को बताती है कि गार्ड्स उसके पीछे हैं। बार्टन लीना को ढूंढने मिसेस मर्डो के घर जाता है, पर वह नहीं मिलती। मिसेस मर्डो को याद आता है कि उन्होंने लीना और ड्यून को ग्रीन हाउस के बारे में बात करते सुना था। बार्टन ग्रीन हाउस की ओर दौड़ता है, चीजें फेंकता है और क्लेरी को डराता है ताकि वह बता सके बच्चे कहाँ हैं। क्लेरी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। बार्टन को यकीन नहीं होता और सच बोलने को कहता है। अचानक वह आवाज सुनता है और दूसरे कमरे में दौड़ता है, पर वहां कोई नहीं होता। वह पद चिन्ह देखता है और सोचता है कि बच्चे खिड़की से भाग गए हैं। वह बाहर दौड़ता है। अंदर 2 गार्ड्स छोड़ो, लीना और ड्यून भागने की सोचते हैं। उन्हें लॉरिस की बनाई साइकिल मिलती है। ड्यून कहता है कि वॉइस मैसेज में आदमी उसका पिता था। उनके पिता पहले भी भागने की कोशिश कर चुके हैं। वह आदमी मेरे पापा हैं। उसकी आवाज आपकी मशीन में है। वे गुफाओं से साइकिल चलाने का तय करते हैं जो पाइप रूम तक जाती है। वहां वे साइकिल गीले क्षेत्र में छिपाते हैं। लीना ड्यून को धातु का कार्ड देती है। जब वह इसे बॉक्स के कांच पर रखता है तो यह चमकता है। उनके ऊपर जनरेटर के दरवाजे पर चमकता संकेत दिखता है। एक उत्सव है। लीना गाना सुनती है और चुपचाप ऊपर जाकर पापी ले आती है। वह उसे बिना ध्यान में आए वापस लाती है, लेकिन वे जनरेटर रेडर की चाबी नहीं ढूंढ पाते। लीना सोचती है और महसूस करती है कि उसे जो कागज मिला था वह गोल है। जिस फर्श पर वह खड़ी है उसी जैसी। कागज पर बने चिन्ह नक्शा है। वह लॉकर के पीछे देखती है और कुछ छिपा पाती है। कागज के निर्देश देख वे पहिया दाईं ओर घुमाते हैं। लॉकर हिलता है और छिपा जनरेटर कक्ष दिखता है। अंदर उन्हें नाव में नदी मिलती है। नाव पानी की ओर बेल्ट पर बढ़ती है। पानी कम है। नाव पहिए के नीचे फंसकर टूट जाती है। ढूंढ कहते हैं कि मशीन हटनी चाहिए थी। लीना समझती है कि उन्हें निर्देश सही से मानने होंगे। वह फिर से पढ़ती है और देखती है कि पहले एक विशेष कमरे में जाना होगा। ढूंढ आपातकालीन नियंत्रण कक्ष में जाता है। वह धातु और पारदर्शी कार्डों को मिलाकर चाबी के छेद में डालता है। पहले कुछ नहीं होता। पॉपी चाबी निकालती है और दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। ढूंढ मुस्कुराते हैं और पॉपी की तारीफ करते हैं। वे सीढ़ी चढ़कर दूसरे नियंत्रण क्षेत्र में जाते हैं जहां चाबी का स्लॉट होता है। चाबी डालते ही रोशनी जगमगा उठती है। निर्देश में कहा गया है कि पानी को पूरी शक्ति पर सेट करें। मशीन फिर से अटक जाती है। दबाव बढ़ता है और पहिए बेकाबू घूमते हैं। शोर लोगों को सतर्क कर देता है। पाइप फट गए। क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ढूंढ ने सीवाल को सिस्टम ठीक करने की कोशिश में देखा और मदद के लिए दौड़ा। सीवाल संघर्ष कर रहा था, लेकिन ढूंढ ने उसे लॉरिस का बनाया उपकरण दिया। सीवाल ने इसका उपयोग कर गियर घुमाए और मशीन फिर से चल पड़ी। पानी आता रहता है। पानी शहर और स्कूल को भर देता है जहां पार्टी हो रही है। लोग समझ जाते हैं कि कुछ गलत है। मेयर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन के पास अपनी ताजा पेंटिंग पर गिर जाता है। ढूंढ ने सुल से कहा कि उन्हें जाना है। सुल कहता है कि किसी को पहियों को घुमाते रहना होगा। अब हम जा रहे हैं। मुझे इसे खुला रखना होगा। ढूंढ उससे आने को कहता है, लेकिन सुल मना कर देता है। ढूंढ लीना और पापी के साथ जाता है। वे नाव में बैठते हैं और पानी का दबाव उन्हें पहिए के पार धकेल देता है। इस बीच मेयर अपने बंकर की ओर बढ़ता है। सुरंगों में वह लूपर से मिलता है, जो भी अंदर जाना चाहता है। मेयर स्वार्थी होकर लूपर को धक्का देते हैं, जिससे उनके साथ भागने का वादा टूट जाता है। बंकर के अंदर मेयर को एक बड़ा टेंटैकल वाला प्राणी इंतजार करता है। राक्षस अचानक हमला करता है और वह सहायता के लिए जोर से चीखता है। कहीं और लीना, डो और पॉपी अंधेरी सुरंगों में तैरते हैं। वे एक झील पर पहुंचते हैं जहां एक स्लाइड है जो नए स्थान की ओर ले जाती है। वहां गोदी और सीढ़ियां हैं। वे नाव छोड़कर मोमबत्तियां और माचिस पाते हैं। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे अंधेरे में बढ़े। वे सीढ़ियां चढ़ते हैं और दीवार पर संदेश पढ़ते हैं। सबके भले के लिए, एक बार में एक कदम, धक्का मत दो, बच्चों का ध्यान रखें। वे हवा महसूस करते हैं पर देख नहीं पाते। लीना को शक होता है कि उन्होंने सही चुनाव किया या नहीं, सोचते हुए कि शायद वहां कुछ नहीं है। वे सही थे। वहाँ केवल अंधेरा ही है। उस रात वे जमीन पर सोए। अगली सुबह डून और पॉपी पहले जागते हैं। सूरज उगते ही वे हरे पौधे, खेत और जीवन से भरी दुनिया देखते हैं। जीवन। वे हैरान और खुश हैं। लीना छेद के पास लौटती है जहां से वे आए थे और एम्बर को पुकारती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। डून कहता है कि चिल्लाना बेकार है, इसलिए वे निर्देश कागज पर लिखते हैं, उसे पत्थर से बांधते हैं और शहर की ओर फेंकते हैं। पत्थर लोरिस के पास गिरता है। वह नोट पढ़कर मुस्कुराता है। लीना, डून और पॉपी नई जिंदगी शुरू करते हैं। उम्मीद है कि एम्बर के लोग भी जल्द आएंगे। सिटी ऑफ एम्बर एक रोमांचक यात्रा है जो गिरते भूमिगत शहर में मानवता के अस्तित्व की खोज करती है। अंधकार और क्षय जब मानवता के अंतिम आश्रय को खतरे में डालते हैं, दो नायक छिपे रहस्यों को उजागर कर अपने घर को बचाने के लिए समय से लड़ते हैं। रहस्य, आशा और खोज की भावना के साथ यह फिल्म पतन के सामने मानव साहस की दृढ़ता दिखाती है।